झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और लिहाजा 18 जून को वोटिंग तय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड से राज्यसभा आखिर कौन जाएगा। सबकी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड से कौन जाएगा राज्यसभा? सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। झारखंड से कौन संसद के उच्च सदन में पहुंचेगा? 2 सीटें हैं, उम्मीदवार 3 हैं और एक सीट पर जेएमएम कैंडिडेट वैद्यनाथ राम की जीत पक्की नजर आ रही है। लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी में चुनावी जंग है। जेएमएम ने दावा किया है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। अपने कैंडिडेट को वोट देने के बाद जो बचेंगे वे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार को वोट करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जीत का दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के भी 10 से 12 विधायक इधर उधर करेंगे क्योंकि वे पार्टी के फैसले से नाराज हैं। एकदम मैंने कहा कि 34 के 34 गठबंधन के साथ हैं। अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद जो शेष बचेगा उसकी भी गारंटी है। कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जब पूरी मेहनत कार्यकर्ता करता है तो ऐसे लोग बाहर से आकर के और फिर हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। तो आप देखिएगा 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे क्योंकि वो व्यथित है। जेएमएम और कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही दावा किया है कि लूट में हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज इंडी गठबंधन के कई विधायक राज्यसभा चुनाव के बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ पर विधायक इनके हैं, जिनको खाने नहीं मिल रहा है, जिनको करप्शन का शेयर नहीं मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर नाराज है और एक बिकाऊ विधायक की तरह मार्केट में राज्यसभा के बाजार में बिकने को तैयार है। और हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि जो पैटर्न पूरे के पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है वही पैटर्न झारखंड में भी दिखेगा। निश्चित तौर से भाजपा के उम्मीदवार, जो समर्थित उम्मीदवार है, उनकी जीत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 28 वोट की जरूरत है। जेएमएम के 35 विधायक हैं। ऐसे में जेएमएम कैंडिडेट की जीत सुरक्षित दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की जीत तभी संभव है जब जेएमएम के बाकी विधायकों के अलावा आरजेडी के 3 और माले के 3 विधायक एकजुट होकर कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करें। जबकि दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को एनडीए का समर्थन है, यानी एनडीए के 24 विधायक परिमल नथवानी के साथ हैं। लेकिन नथवानी को जीत के लिए 4 और विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में एकजुटता और टूटने के दावे में कितना दम है, ये 18 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 18 जून को मतदान है और उसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन 2 सीटों पर किसने आखिर कब्जा जमाया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब से नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया गया उसके बाद से राजनीतिक तापमान जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं कि हम ही जीत रहे हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, हमारे दल में सभी एकजुट है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरीके से परिमल नथवानी ने पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है, दिलचस्प बना दिया है, और भी ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बनी रही हैं, क्या स्थिति लग रही है, क्या कुछ लग रहा है कि संभावना हो सकता है, क्या कुछ और नया देखने को मिल सकता है राज्यसभा चुनाव में? सीटें जो खाली हो रही राज्यसभा की सीटों के लिए रस्साकसी तेज है और ऐसे में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भी भर लिया है। जीत के दावे तीनों के तरफ से हैं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से वैद्यनाथ राम की बात करें, वहीं कांग्रेस से प्रणव झा की बात हो। निर्दलीय प्रत्याशी, जब से इनकी एंट्री जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एनडीए समर्थित भी कर सकते हैं, चूंकि एनडीए का समर्थन भी प्राप्त है, परिमल नाथवानी, उनके एंट्री से और भी रोचक होता हुआ दिखा। और देखिए नामांकन तो दाखिल हो गए, लेकिन जो 18 तारीख का परिणाम होगा वो किसके पक्ष में होगा। हालांकि दावे हैं
दावे एक तरफ बैजनाथ राम की जीत को लेकर के ये है कि उनकी जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रणव झा की जीत निश्चित है। और उन्होंने तो दावा यह भी किया है कि कई बीजेपी के विधायक जो हैं वो कांटेक्ट में है, 10 से 12 विधायक जो हैं वो समर्थन देंगे। हालांकि ये बातें हैं। और अगर इधर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी यह कह रही है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं परिमल नाथ वानी, उनको वैसे विधायकों का भी समर्थन मिलेगा, वैसे विधायक जिनको कि करप्शन में शेयर नहीं मिल रहा है तो वो विधायक जो है वो बिकने को तैयार हैं। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा जो है झारखंड में होती रही है, जब जब राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उस समय हॉर्स ट्रेडिंग जैसी खबरें ही सिर्फ नहीं आई हैं, वो ऐसा पुख्ता जो है कह सकते हैं कि जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जो राज्यसभा के सांसद हैं वो जीत करके यहाँ से जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर परिमल नाथ वानी की बात की जाए तो उनकी एंट्री से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होना तय है। और हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए की बात करें तो उनका ये कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, विधायक कोई हॉर्स नहीं होते हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आ रही हैं तो वो अपने हॉर्स को पकड़ करके रख सकते हैं, उन पर लगाम रख सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो 21 विधायक हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, हम ये कोई तोड़ नहीं सकता। जहां तक बात रही एनडीए की तो एनडीए भी पूरा इंटैक्ट है। हालांकि आंकड़ा जो है वो 24 ही हो रहा है, 4 कहां से आएंगे अगर नाथ वानी की ही बात, परिमल नाथ वानी की ही बात करें, चूंकि इससे पहले 2 बार के सांसद रहे हैं और 2008 की बात हो, 2014 की बात हो, तो उनका ये कहना है कि हमारे साथ चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, हमारी बात सभी राजनीतिक दलों से हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि सबका समर्थन मिलेगा। दूसरी तरफ प्रणव झा का भी यही कहना है, प्रणव झा ने भी ये कह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन जरूर मिलेगा और आने वाले दिनों में वो कार्य करके भी दिखाएंगे। एक तरफ बैद्यनाथ राम की बात की जाए तो वो दलित कार्ड जो है वो खेला गया है कि एक दलित कैंडिडेट को उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो जेएमएम भी ये कह रही है कि बीजेपी को दलित का समर्थन देना चाहिए। हमने पहली बार जो है झारखंड में पहली बार किसी दलित को राज्यसभा भेजा जा रहा है तो उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के देखिए 18 तारीख का परिणाम जो है वो बताएगा। फिलहाल दावे जरूर हो रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि विधायकों को बाहर भेजा जा सकता है। हालांकि फिलहाल इसकी कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं है कि विधायकों को कहां ले जाया जाएगा। जो खबरें निकल करके आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक जा सकते हैं लेकिन फिर उनका पोस्टपोन्ड हुआ, तो जो भी होगी न्यूज़ 11 भारत जो है वो जानकारी साझा करता रहेगा। इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि अगर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनको अपने ही लोगों पर भरोसा और विश्वास नहीं है और विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए, कैसे इंटैक्ट रहे, इसके लिए बाहर भी ले जाया जा सकता है। तो देखिए ये सब अटकलें हैं, बयानबाजी है, लेकिन 18 तारीख का परिणाम अंकिता वो सामने निकल करके आएगा कि 2 खाली हो रही राज्यसभा की सीटों का दावेदार जो है वो कौन होता है, किसके पक्ष में परिणाम जाते हैं, ये तो उसी दिन पता चलेगा। जी देखिए बिल्कुल ये तो समय की बात है, कौन जीतेगा ये इस पर भी नजर तो बनी रहेगी। लेकिन रुचि साफ तौर पर देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से भी आज एक बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अवैध बालू उत्खनन से अगर विधायकों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे गठबंधन के तो वो बिकने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने महागठबंधन की तरफ से भी बयान ये भी सुना है कि बीजेपी में भी कई ऐसा विधायक है, 10 से 12 विधायक जो नाराज चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। हालांकि गौरव वल्लभ को लेकर भी महागठबंधन ने कई तरह के सवाल उठाए थे कि वो यहाँ आए, उन्होंने पर्चा भी खरीदा, बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लगी। ऐसे में महागठबंधन ने भी तरह तरह के अंदर खाने से खबर निकाल कर बोल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कह रही है कि गठबंधन के जितने विधायक हैं वो बिकने को तैयार हैं। अब बिल्कुल देखिए, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को खारिज कर रही है। ये कह रही है कि बीजेपी के विधायक जो है वो कहीं नहीं जा सकते हैं। यानी कि जो आला कमान के तरफ से सख्त निर्देश है या फिर अनुशासन की बात करें तो उसे मानते हुए
वो ये कह रहे हैं कि हम सभी इंटैक्ट हैं। हालांकि ये तो परिणाम बताएगा, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन विधायक देखिए पूर्व से भी ये कह रहे थे, जिस समय नाम की चर्चा जो है, कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायकों का कहना था कि हमारे जो संगठन के तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से या केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से जिन नामों को लेकर के चर्चा होंगी, जो निर्देश मिलेगा कि किन्हें समर्थन देना है, तो हम उन्हीं को समर्थन देंगे। हम में से कोई एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये बीजेपी का दावा है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का भी यही का, एनडीए खेमा में शामिल जो दल हैं, चाहे वो एलजेपी की बात करें, जदयू की बात करें या फिर आजसू की बात करें, वो भी यही कह रहे थे कि बीजेपी का जिधर रुख होगा उधर ही हमारा भी रुख होगा, यानी कि एनडीए इंटैक्ट रहेगा। दूसरी तरफ जेएलकेएम की बात कर लें, यानी कि जेएलकेएम से जयराम महतो ने भी लगभग संभावना जताई है कि वो परिमल नाथवानी को समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसे में देखिए जो विधायक, जो आंकड़ा है, हालांकि 28 का आंकड़ा तक पहुंचना है, जो अंक गणित है उसमें अभी भी पीछे है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे विधायक होते हैं, कौन कौन से एमएलए हैं जो समर्थन दे सकते हैं। हालांकि ये दावा अभी भी है कि उन्हें सबसे अधिक मत जो है परिमल नाथवानी को प्राप्त होंगे और वो जीतेंगे। फिलहाल दावे भले हो रहे हों, उधर प्रणव झा के भी दावे हैं, वैद्यनाथ राम को लेकर के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पूरी तरह आश्वस्त है कि वैद्यनाथ राम जीतेंगे। तो वो परिणाम देखिए अंकिता, थोड़ा इंतजार और करना होगा 18 तारीख का कि ये 2 सीटों के लिए 3 जो दावेदार हैं, तीनों में से 2 बाजी कौन कौन मारते हैं। जी अंकिता। देखिए रुचि, और ये सभी पूरा जो राज्यसभा का चुनाव का जो है वो टिका हुआ है संख्या बल के गणित पर। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। और अगर हमने बात, योगेंद्र महतो भी आज कह रहे थे कि अगर जीतने, क्योंकि 28 वोट चाहिए जीतने के लिए, तो मान लीजिए कि अगर एक वैद्यनाथ राम अगर जीत जाते हैं तो उसमें से 5-6 विधायक अभी भी बचते हैं जेएमएम से। तो उनका भी यही कहना है कि वो मिलाकर वो प्रणव झा को सारा अपना वोट देंगे, जेएमएम के जितना विधायक है। दूसरी तरफ बाकी जो महागठबंधन में अन्य जो सहयोगी दल है, अगर सीपीआईएमएल की बात करें, आरजेडी की हम बात करें, वो भी इंटैक्ट बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार ना उतार के परिमल नाथवानी को समर्थन देने की बात जरूर कही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट तो चलिए जेएमएम के खाते में कंफर्म जा रही है, लेकिन दूसरे सीट पर प्रणव झा और परिमल नाथवानी को लेकर जो है वो असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में बीजेपी के अंदर क्या खलबली मची हुई है कि किस तरीके से, क्योंकि अगर आप अपना समर्थन देते हैं किसी को, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने समर्थित उम्मीदवार की ही जीत को लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, रणनीति उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो किसी भी तरह की कोई ऐसे स्पष्ट बातें, कोई रणनीति तैयार की गई है बीजेपी के अंदर? देखिए अंकिता, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, जैसे ही उन्होंने परिमल नाथवानी को समर्थन देने की बात कही थी, तो बीजेपी का यही कहना था कि अगर हमारे पास संख्या बल होता तो हम अपना कोई प्रत्याशी उतारते, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसलिए हमने जो है निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है और उनके कार्यों के आधार पर दिया है, जो उनके पिछले कार्यों के अनुभव रहे हैं उसके आधार पर दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी वो विकास के कार्य करेंगे। और बीजेपी जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या पूरा एनडीए खेमा की बात करें, तो वो इस बात से आश्वस्त दिख रही है कि जो है परिमल नाथवानी जीतेंगे और सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। तो देखिए पारिमल नाथवानी की ही बात की जाए तो वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति में से हैं। पहले उन्होंने पूरा मैदान को भांप लिया था, परिणाम को भापा, बातें हुई, उसके बाद वो इसके लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जो संख्या बल है वो जेएमएम के पास सफिशिएंट है, तो जेएमएम का जाना भी सुनिश्चित है। अगर बात की जाए प्रणव झा को लेकर के, तो प्रणव झा को अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिलता है, अगर 6 की संख्या जो है कांग्रेस के साथ जाती है, यानी कि फिलहाल उनके पास 16 की संख्या, अगर 6 जाते हैं तो 22 होता है, जीतने के लिए 28 के आंकड़े चाहिए, तो फिर राजद और सीपीआईएम जो है उनका भी समर्थन जरूरी यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल ये कहना है, दावा है कि महागठबंधन के जो 56 विधायक हैं वो पूरी तरह इंटैक्ट है। अगर 56 इंटैक्ट रहते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि वो जीतेंगे, लेकिन अगर इंटैक्ट नहीं रहते तो ऐसी परिस्थिति में जो है परिमल नाथवानी ही जीत करके जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं रुचि कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से कोई अपना उम्मीदवार नहीं है और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को वो समर्थन देते हैं, अगर वो नहीं भी जीतते हैं और प्रणव झा अगर राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं? देखिए फिलहाल बीजेपी इस बात से जो है
आश्वस्त है कि जिन्हें वो अपना समर्थन दे रहे हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। और इस बात को लेकर के बीजेपी बार बार दोहराई है कि पहले भी उनके कार्यों को देखा है और लोग अपनी अंतरात्मा की लोग यानी कि एमएलए जो हैं, जो विधायक हैं, वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उन्हें समर्थन देंगे। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, पैसों का खेल जो है, थैले साहू की एंट्री हो गई है, तो वो थैलों के बल पर विधायकों को खरीदने का कार्य करेंगे। तो देखिए कई तरह की बातें जो हैं वो निकल करके आ रही है सामने। विधायकों की एक बार फिर से खरीद फरोख्त होगी, लेकिन ये बीजेपी यह भी कह रही है कि आप अपने विधायकों को पकड़ करके रखें। जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, अपने हॉर्स पर लगाम जो है वो टाइट रखें, ताकि आपके घोड़े कहीं ना जाएं और जो समर्थन है, जहां पर उनके आला कमान कहे, जहां पर उनका संगठन कहे, वहां पर वो मत दे। तो ऐसी परिस्थिति में फिलहाल देखिए संभावना है कि परिमल नाथ मानी जो है, हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि कौन बाजी मारता है, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा कि इन 3 सीटों के 3 जो प्रत्याशी हैं उसमें 2 सीटों पर बाजी कौन कौन मारता है, कौन कौन राज्यसभा जाते हैं। जी चलिए बिल्कुल, और अब उसी दिन का बस इंतजार है 18 जून का रुचि कि जब राज्यसभा के चुनाव होंगे, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक सीट पे चले जेएमएम का जितना सुनिश्चित माना जा रहा है, दूसरी सीट पर परिमल नथवानी या फिर प्रणव झा, कौन जीतता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नजरें बना के रखिएगा और क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां हमें झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिलती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, इस पर भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।